मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं फिर एक बार आपके सामने लेके आ गया हूँ क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स में आज मैं बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री समथिंग 7 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अक्सर ये एग्जाम में आए हुए हैं और ये आने के चांस भी हैं। तो देखिए आज हम इसको बारी बारी से स्टार्ट करेंगे और उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि देखिए समय बहुत नजदीक है और आप लगे रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। और जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हिंदी मीडियम वाले आप एक काम करेंगे कि जैसे हिंदी की बुक को लेके उसे देखेंगे और जो सॉल्यूशन जो होता है वो इंग्लिश में और हिंदी में बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दे रखा है हमें पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर यानी पी क्यू और आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर हुज एंगल क्यू इज राइट एंगल, यानी जो एंगल क्यू है वो आपका राइट एंगल है, राइट एंगल। और हमें गिवन दे रखा है कि पी आर यानी पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर यानी इस साइड का और इस साइड का टोटल हमें दे रखा है, यानी सम, ये हमें गिवन दे रखा है यहाँ पर गिवन। ठीक है, देखिए गिवन दे रखा है हमको पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड पी क्यू हमें गिवन है, पी क्यू गिवन है हमको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी, ये हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर पी जो एंगल पी है जो एक्यूट एंगल है, ठीक है, जिसे हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। तो चलिए देखिए अब हम काम कर लेते हैं इसमें, यानी इन ट्राइंगल पी क्यू आर यानी पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर में हम यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए पी आर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए हमको गिवन दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है ना, और पी क्यू हमें की वैल्यू हमें 5 है, तो पी क्यू की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं और दोनों को हम डायरेक्टली से यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा समझना होगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए पी आर का स्क्वायर, मैं क्यू आर को लेफ्ट लेता हूं तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू का स्क्वायर। ये अब देखिए ये है हमारा, एक आइडेंटिटीज लगाऊंगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए इसमें मैं लगा देता हूं पी आर प्लस क्यू आर 1 ब्रैकेट और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू, अब देखिए पी क्यू की वैल्यू मेरे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा। ओके, अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर भी मुझे गिवन है। देखिए पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है, 25 है। मैं यहाँ पे 25 लगाऊंगा तो जब 25 का इंटू होगा तो डिवाइड कर देगा इधर जाके, तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू, जब 25 या इंटू में वैल्यू लगाऊंगा इससे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए और सेकंड इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन है ये। देखिए पी आर प्लस क्यू आर, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देता हूं तो देखिए जब फर्स्ट को और सेकंड को प्लस करूंगा तो क्या होगा, देखिएगा क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, पी आर ये है, पी आर ये है, तो ये हो जाएगा 1 पी आर हो जाएगा 2 पी आर। आप एक काम करिए, लिखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से। तो देखिए प्लस करेंगे, आप लिख सकते हो वाई एडिंग, ठीक है, एडिंग लिख सकते हैं। तो देखिए पी, अब क्यू आर ये है
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इधर देखिए पी आर ये है, पी आर ये, तो 1 पी आर हो जाएगा 2 पी आर इक्वल टू, इधर देखिए राइट में 25 है, ये 1 है, तो 25 और 1 हो जाएगा 26। अब देखिए पी आर जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पी आर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, यानी 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यूज हमारे पास, जो पी आर है वो 13 सेंटीमीटर निकला, 13 सेंटीमीटर। एंड देखिए पी आर की वैल्यू 13 को मैं पुट कर देता हूं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए यानी पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर देता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा पी आर की वैल्यू 13 है, मैं 13 पुट करूंगा यहां पर, तो 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब देखिए क्यू आर में जो निकालना होगा क्यू आर, तो 13 को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13, तो ये मिलेगा मुझे 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू मुझे मिल जाती है, क्यू आर की 12 सेंटीमीटर। अब देखिए पी क्यू मुझे गिवन था 5, पी क्यू मुझे गिवन था कितना 5 सेंटीमीटर था, ठीक है 5 सेंटीमीटर ये था, ओके। अब देखिए वैल्यूज पूछे उसने कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम देखिए इसमें देखिए ये एंगल हमारा पी है, ये पी है, तो हमें साइन पी निकालना होगा। अगर वो पूछता कि एंगल साइन आर पूछता तो हम ये एंगल देखना होता। अब ये एंगल अब देखिए साइन पी जब निकालेंगे, जब हम साइन पी निकालेंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसे मैं थोड़ा ये कर देता हूं, ओके। अब देखिए मुझे चाहिए साइन पी, क्या चाहिए, साइन पी। अब देखिए ये होता है एक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखिए ये होता है हमारा साइन, कॉच और टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब जैसे साइन पी चाहिए मुझे, साइन पी ये एंगल चाहिए साइन पी, तो साइन देखिए ये हो जाएगा साइन, ये देखिए साइन और ये पी, साइन इसका रिलेशन होता है, इसका रेशियो होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 है, 12, हाइपोटेनस कितना 13 है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू साइन पी आ गया, वैल्यू कितना आ गया साइन पी की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई 12 अपॉन 13 आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे, इसी तरीके से हम निकाल देंगे यहां पर कॉच पी, देखिए कॉच पी इक्वल टू कॉच पी निकालेंगे, तो देखिए कॉच होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारा 5, हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे टेन पी, क्या निकालेंगे टेन पी। अब टेन पी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, इस एंगल के सामने की जो साइड है अपोजिट साइड, यानी क्यू आर, इस तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये यानी बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है। इस एंगल के देखने से जो साइड हमें दिखाई दे रही है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होता है। तो देखिए अब हम निकालेंगे यहां से टेन पी, क्या निकालेंगे टेन पी, तो टेन पी परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन और बेस है हमारा 5, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2 है, हमें गिवन है यहां पर गिवन है, गिवन दैट 10 ए प्लस बी इक्वल टू, हमको गिवन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड इसे इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और गिवन है हमें 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और उसमें कंडीशन को भी दे रखा है, उसमें कंडीशन में दे रखा है कि 0 डिग्री इज लेस देन
a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a की वैल्यूज हमें बतानी है और b की वैल्यू को हमें बताना है। ये दो वैल्यूज हमें बतानी है। हमको गिवन दे रखा है कि 10a प्लस b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 और 10a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3। और देखिए ये हमें देखिए एक भी ये दे रखा है कि 0 डिग्री इज लेस देन, यानी सम ऑफ a प्लस b, यानी जो एंगल है, देखिए ये वाले जो एंगल है यहां पर, ये है कि a और b और c, ABC, यानी इसका और इसका सम होना चाहिए 0 से लेके 90 के बिटवीन होना चाहिए और इक्वल टू 90 होना चाहिए। और दूसरा, जब हम a की वैल्यू और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो एंगल a है यहां पर वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम देखेंगे। अब देखिए 10 दे रखा है, ये भी 10 दे रखा है, हमको ये पता होना चाहिए 10 के टर्म में वैल्यू √3 किसकी होती है, होता है हमारा 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है। आपको टेबल से आपको पता होना चाहिए 10 60 की वैल्यू, और ये 1/√3 ये भी 10 है, तो ये होता है हमारा 10 30 की वैल्यू होती है ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 33, ठीक है। ये अब यहां पर इस वैल्यूज को हम यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 10a प्लस b इक्वल टू √3 की वैल्यूज हम 1060 को पुट करेंगे यहां पर, तो ये 1060 डिग्री, ओके। और पहले फर्स्ट में पुट करेंगे, फिर हम कंपेयर कर लेंगे विद एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इसे इक्वेशन नंबर डाल देंगे 3, एंड इसी इक्वेशन को, सॉरी इक्वेशन सेकंड में हम इसकी वैल्यू 1/√3 की वैल्यू 1030 को वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10a माइनस b इक्वल टू, ये हो जाएगा 1030 डिग्री। अब देखिए यहां से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, कंपेयर कर लेंगे एंगल से, तो देखिए ये है और ये कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। हमको वैल्यूज फाइंड करनी है a की और b की वैल्यू फाइंड, तो देखिए इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे प्लस, क्योंकि देखिए b यहां पर है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, प्लस करने पर आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y, सॉरी इक्वेशन 3 एंड 4 y एडिंग, इसको हम करेंगे एडिंग करेंगे। तो देखिए यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा 2a, लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट प्लस करेंगे, राइट का राइट प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी 2a इक्वल टू b से b कैंसिल हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब a की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां पर 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगी वैल्यू। अब a की वैल्यू 45, चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, वैल्यू हमें दूसरी मिल जाएगी। अब a की वैल्यू यहां कर सकते हैं कि a इक्वल टू 45 डिग्री, पुट इन इक्वेशन, आप थर्ड में पुट कर सकते हैं थर्ड, तो देखिए थर्ड में पुट करेंगे, a की वैल्यू 45 लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और जब b की वैल्यू को फाइंड करेंगे हम यहां से b निकालेंगे तो 45 माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 यानी कि b हमें मिल जाएगा 15 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है क्या हमारा कंडीशन से इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है, यानी 0 और 90 के बिटवीन देखिए 15 डिग्री भी आ रहा है और 45 डिग्री भी हमारा ये आंसर आ रहा है। देखिए a का वैल्यू और b का वैल्यू 45 और 15 डिग्री आ रहा है, और दूसरा ये भी हमारा ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि a बड़ा है, देखिए 45 और लेस देन b से, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 45 इज ग्रेटर देन 15 डिग्री, ठीक है, इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल हमारा ये आंसर एग्जैक्ट ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी हमारा बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
चलो इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने सारे क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें गिवन है यहाँ पर, यानी गिवन दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये गिवन है। हमको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फॉर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसकी होल पावर 4 है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसी क्वेश्चन में फर्स्ट डाल देता हूं, इसकी वैल्यू हमको बताना है कि इसका आंसर, देखिए इसका आंसर 1/2 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो 1/2 इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए यहां से हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अभी काम कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा को ट्रांसफर करता हूं उधर साइड, तो ये हो जाके 0 में प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस कॉस थीटा, इस टाइप से उधर जाएगा 0 प्लस। अब 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैं यहाँ इंटू 1 करूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी कॉस थीटा ही रहेगा। अब इससे मैं डिवाइड कर दूं इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, इधर रह जाएगा। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है tan, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए tan में ये वैल्यूज किसकी होती है, तो देखिए ये होता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर tan थीटा इक्वल टू मैं 1 को लिख सकता हूं, यानी tan 45 डिग्री। तो मैं कंपेयर करूंगा यहां से, तो थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, थीटा के प्लेस पे यहां पर मैं पुट कर देता हूं, वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा, यानी नाउ साइन फॉर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा होल पावर 4, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखिए ये हो जाएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास 45, मैं यहां 45 पुट कर देता हूं, और देखिए इसका होल जो पावर है वो क्या है, 4 है, प्लस ऐसे ही इसका, यानी कॉस थीटा की वैल्यू जो 45 है, सॉरी कॉस 45 की होल पावर यहां पर भी 4 है। अब हमको पता होना चाहिए टेबल से कि साइन 45, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो देखिए यहां पुट करेंगे 1/4 प्लस, यानी कि 1/√4 की पावर 4 होल 4, ठीक है। अब देखिए ये 1/√2 की पावर 4 है, तो इसे 4 टाइम आप इसे कर सकते हो कि 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 मिल जाएगा पूरा सबका, √2 करेंगे तो √2 से करेंगे, यानी √2 इंटू √2 करते हैं तो आपको मिलता है 2 2 जा 4 √4, यानी कि ये 2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 2 मिलता है, और ये भी 2 मिलता है, ये 2 और ये 2, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी एक की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 1/4 प्लस इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी। इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये 1 और प्लस ये 1 बचेगा, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। हमको यही आंसर लाना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने ये क्वेश्चंस, ठीक है। 4 नंबर देखिए हमको गिवन दे रखा है यहाँ पर, गिवन दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस यानी टेन थीटा इक्वल टू 7। हमको वैल्यू फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू बताना है क्या है।
इसका वैल्यूज हमें दे रखा है 7। ओके, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन, यानी वी नो दैट हमको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस यानी tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब tan स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसमें आइडेंटिटीज लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे सो, और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 7 है, तो यहां पुट करेंगे हम ये 7 इंटू यानी sec थीटा माइनस यानी tan थीटा इक्वल टू 1। जब वैल्यू हम निकालेंगे sec थीटा माइनस यानी tan थीटा की, तो इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/7, और हमें यही इसकी वैल्यू फाइंड करना था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी हो गया। अब देखिए 5 क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे भी देखिए, इसे नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर हमको दे रखा है, गिवन है यहां पर, यानी गिवन √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है इसकी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए हमको गिवन दे रखा है, इसी इक्वेशन ले लेते हैं हम फर्स्ट। अब आगे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखा है यहां पर कि √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। यहां से देखिएगा अगर मैं देखिए इनटू है यहां पर, और इनटू में अगर बंद कर लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसे मैं इसे डिवाइड कर देता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा जब इसे डिवाइड करूंगा, और जब मैं इसे डिवाइड इधर करूंगा तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा मिलेगा यहां पर sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यही मिल जाएगा। अब देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan के टर्म में 1/√3 होता है यानी tan 30 डिग्री। ओके, कंपेयर करेंगे, यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ओके, अब देखिए अब थीटा की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखिए नाउ यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। अब देखिए यहां पर एक, अगर आप थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यहां 30 लगा सकते हैं, यहां 30 और यहां 30, और फिर कैलकुलेट करें बाय टेबल से उसके वैल्यू निकाल देंगे हम। फिर और देखिए एक दूसरा भी ये कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, ये देखिए cos थीटा कॉमन है यहां से, तो हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहां से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3, एक मिलेगा हमें cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे डिवाइड एक बार हो जाएगा, प्लस इसको cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये रह जाएगा 3 cos थीटा प्लस 2 ये। अब देखिए ये ब्रैकेट्स और ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास मिलेगा क्या, ये cos थीटा। ओके, अब देखिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो आप यहां पुट कर सकते हो, ये हो जाएगा यानी cos थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी 30 डिग्री, है ना, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और हमको यही आंसर लेके आना था। देखिए आंसर इसका यही आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6 क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन दे रखा है कि इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। यानी एक हमें गिवन है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल एट एक ट्राइंगल ए बी सी, ये गिवन है,
और एंगल बी हमें दे रखा है 90 डिग्री है। तो एक इस टाइप से हम ले सकते हैं ए बी और सी, ये एंड ये, और ये 90 है यहां पर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब हमको फाइंड करना है कि साइन ए प्लस सी का वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस सी का वैल्यू क्या है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, और देखिए ये होता है कि हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी तीनों एंगल का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी की वैल्यू हमें गिवन दे रखा है यहां पर 90 डिग्री इक्वल टू ये 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल सी निकालेंगे तो देखिए 90 माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम देखिए, इसे हम इक्वेशन यहां पे ले सकते हैं, फर्स्ट ऐसे ले सकते हैं। अब वैल्यू हमें इसका निकल गया। अब देखिए ये यहां क्या करना होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का, यानी टेकिंग साइन, हम लेंगे साइन लेंगे तो देखो जाएगा साइन, ये एंगल ए है ये एंगल बी है, मतलब ए प्लस सी, एंगल ए और सी इक्वल टू, इधर भी साइन लिया तो इधर भी साइन लेंगे हम, साइन 90 डिग्री, और तो ये हो जाएगा हमारे साइन ए प्लस सी इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, और हमें इसी की वैल्यू को फाइंड करना था, साइन ए प्लस सी, तो साइन ए प्लस सी का वैल्यू 1 आ गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लास्ट, इसे भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें देखिए गिवन दे रखा है यहाँ पर, गिवन यानी tan थीटा इक्वल टू दे रखा है a अपॉन b, तो हमें करना है प्रूव दैट हमको करना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमें आंसर देना है। तो इसका देखिए हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसे लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखा है यहां पर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। देखिए एक काम कर लेते हैं, यहां से हमें जब वैल्यू tan थीटा दे रखा है a अपॉन b, तो इस पूरे टर्म को चेंज कर लेते हैं इन टर्म ऑफ थीटा। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं cos थीटा। देखिए ऊपर से cos थीटा कॉमन ले रहा हूं, ऊपर से ले रहा हूं मैं cos थीटा कॉमन ले रहा हूं। देखिए कैसे लेते हैं, cos थीटा कॉमन लेंगे तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, यानी a साइन थीटा में हम मान लीजिए इससे और इससे हम cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। तो cos थीटा से इसमें डिवाइड कर दिया, तो यहां मिलेगा हमें a साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब cos थीटा का हम करेंगे इसमें माइनस b cos थीटा में हम करेंगे cos थीटा से डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हमें मिलेगा यहाँ पर b मिलेगा ये। अब देखिए यहां से भी cos थीटा हम कॉमन लेंगे, यहां से भी हम cos थीटा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए cos थीटा, यहां पर भी रह जाएगा हमारा a, cos थीटा का डिवाइड करोगे यहां से तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये b रह जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया cos से cos, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये आ जाएगा हमारे पास a tan थीटा माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। ओके, अब देखिए हमारे पास tan थीटा की वैल्यू गिवन है a अपॉन b, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, ये हो जाएगा a इंटू tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है a अपॉन b। अब देखेंगे यहां पर माइनस b, ये देखिए ये रहा
यहां पर भी नीचे पुट करेंगे a इंटू टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास a अपॉन बी है, तो a अपॉन बी और प्लस ये b है, ये देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए अब इसको ओके, अब देखिए इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर हमारा राइट आना चाहिए। तो हमारा ये था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेंगे देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास b और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगा और b का ऐसे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। ऐसे ये नीचे लेंगे b हमारा एलसीएम आ जाएगा, ए का मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर और b इसका देखिए और b का मल्टीपल करेंगे इसमें तो हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो राइट हैंड साइड यानी हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे आज 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये हो गए।